जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज बिल्कुल perfect डे है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। 2 Feb जिसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड कल ही सरकार ने, आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव जी की ट्वीट, यहाँ पर एक अपडेट भी दिया है कि पहले हमारे पास 85 टोटल रामसर साइट्स थी, उसमें 4 और ऐड कर दी हैं। आपके सिलेबस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिवीजन और यहाँ पे करनी पड़ेगी। 4 नई रामसर साइट्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं, जो हमारी लिस्ट है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आज के दिन ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आपके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थीम क्या रखी गई है इस बार की। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम रखी गई है 2025 की। एंड इसी के साथ ये जो 4 न्यू रामसर साइट्स हैं उसे हम अब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सकरा कोताई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में फॉल कर रही है। उसके बाद थेरथंगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में ही फॉल कर रही है। देन केचो पालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है। एंड उडवा लेक जो कि झारखंड में है। ये 4 रामसर साइट के साथ ही यहां पर भूपेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी कि किस तरीके से हम प्रकृति और प्रगति दोनों एक साथ यहां पर लेकर चल रहे हैं अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो अब टोटल 89 हो गई हैं, 4 और अपडेट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हो गई 89 रामसर साइट्स। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? सो दैट यहां पर वेटलैंड के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड देयर इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वेटलैंड्स यहां पर क्या कहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज या इनके और जो फ्रेश वाटर किस तरीके से इनके यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहला अपडेट, 4 रामसर साइट और ऐड हो गई है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब ये पहले स्लाइड थी 85, अब आप कर सकते हैं 2025 में, नाउ इट बिकम्स 89, 4 और ऐड हो गई हैं। ओके ठीक है, ये पिछली बार की थी जो ऐड करी गई थी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास 4 और आ गई हैं। विद द इंक्रीजिंग फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स नेटवर्क ऑफ रामसर साइट्स टू 89 नाउ। ठीक है, ये पिछली बार की न्यूज थी। मेकिंग द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द साउथ एशिया। ओके, अब वेटलैंड्स को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ गया, सीडीएस या फिर सीएपीएफ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्शन किस किस लॉज के अंतर्गत है। नंबर 1, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। नंबर 2, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नंबर 3, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इनके अंतर्गत वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन मिली हुई है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके वेटलैंड से रिलेटेड चीजें। ठीक है, ये लास्ट टाइम इंडियन एक्सप्रेस में बहुत शानदार ये आर्टिकल आया था, ये मैप आया था, इमेज आई थी कि 85 रामसर स्टेट्स की। नो डाउट अब एक और चेंज होकर आएगी, नाउ इट विल बिकम्स 89। नाउ लेट्स डिस्कस। ये पूरे स्टेट वाइज हैं सारे। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हर एक स्टेट में, महाराष्ट्र में कौन सा है, थाने क्रीक, नांदूर। ठीक है, ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। आप एक एक करके देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी है, गोवा में कौन सी, कर्नाटका में कौन सी, केरला में कौन सी, तमिलनाडु में। अभी इसमें आप 2 और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको एक एक स्टेट की मैंने वहां पर कवर करवा रखी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेटलैंड। नाम से पता लग रहा है वेट, ठीक है, यहाँ पे पानी, लैंड, पानी और लैंड एक साथ यहाँ पर है। एक अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में इसकी बात करूं, wetlands are the areas where the water is the primary factor controlling the environment and the associated plant and animal life. They occur where the water table is at or near the surface of the land or where the land is covered by the water. Same, ठीक है, land plus water, आपको नाम से पता लग रहा है, पानी plus land एक साथ। Now, अब ये डेफिनेशन जो आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ट्विटर पे भी शेयर करी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एरिया ऑफ मार्श, अब ये मार्श क्या होते हैं क्या नहीं, ये भी हम डिस्कस करते हैं एक करके। एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वेदर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, नंबर 1। वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, पानी वहां पे स्टैटिक हो या फिर फ्लोइंग हो, जैसे आप देखते हैं कि लेक है, स्टैटिक पानी है। ठीक है, फ्रेश पानी हो, ब्रैकिश हो। ठीक है, ब्रैकिश आपने देखा 24.7 पार्ट्स पीपीटी
ठीक है, जो कि सैलिनिटी की यहाँ पर यूनिट होती है। उसके बाद से ब्रैकिश वाटर, ये लिमिट है, एनसीईआरटी में दे रखी है। और सॉल्ट इंक्लूडिंग एरिया ऑफ marine water, the depth of which low tides does not exceed 6 मीटर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेटलैंड इनको कहते हैं। नाउ अब कौन कौन से आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द वेटलैंड, ठीक है। जैसे आज भारत सरकार ने ट्विटर पे शेयर करा है कि ऑक्सबो लेक्स हो गई आपके पास, ठीक है, ह्यूमन मेड हो गई जो आपके पास लेक्स, ठीक है। उसके बाद मार्श, स्वैम्प, ये सब किस चीज में आ रहे हैं, आपके ये वेटलैंड के बीच में आ रहे हैं। अब नंबर 1 है इनलैंड वेटलैंड्स, मार्श, लेक्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, पीटलैंड, स्वैम्प, ये सारे क्या है, इनलैंड वेटलैंड्स। अब बात आती है कोस्टल वेटलैंड की, सॉल्ट वाटर मार्शेस, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, लेगून्स, ठीक है, कोरल रीफ्स, ये सब क्या है, कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है। कोरल रीफ्स आप कर चुके होंगे, आई होप आपने ज्योग्राफी में करा होगा। लेगून्स आपने किए होंगे। ह्यूमन मेड कौन से हैं, इवन अगर आप देखोगे कि राइस के जो राइस पैडीज होते हैं, ठीक है, वहां पर भी पानी खड़ा ही रहता है हरदम, ठीक है। सॉल्ट पैन, फिश पॉन्ड्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड। ओके, नाउ 5 मेजर वेटलैंड टाइप्स। नंबर 1 मैरीन, हमने पढ़ लिया, कोस्टल वेटलैंड जिसमें लेगून्स, रॉकी शोर्स, कोरल रीफ्स ये सब आएंगे। एस्चुरीज जिसमें डेल्टा, मैंग्रोव्स, टाइडल मार्शेस आएंगे। देन लेकेस्ट्रीन्स जिसमें लेक से रिलेटेड जो है, रिवराइन जो रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। पेलिस्ट्रीन मींस द मार्शी, स्वैम्प्स एंड द बॉक्स। ये हमारे पास वेटलैंड के टाइप्स आ गए। ओके, नाउ अब बात आती है यहां पे इनकी क्या कहते हैं, प्रपोर्शन की, परसेंटेज की। वेटलैंड्स अकर एवरीवेयर फ्रॉम द टुंड्रा टू द ट्रॉपिक्स। भाई टुंड्रा से लेकर ट्रॉपिक्स तक हर जगह आपको वेटलैंड देखने को मिल जाते हैं। How much of the earth surface is composed of wetland is not known exactly। ये डाटा वेटलैंड की साइट से ही लिया गया है। UNEP World Conservation Monitoring Center has suggested an estimate of almost 5.7 million kilometer area, hectare area. Roughly 6% of the land surface, of which 2% are lakes, 30% bogs, 26% fens, 20% swamps, 15% flood plains। इस डाटा को अगर आप याद नहीं भी कर सकते, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब बात आती है कि सर एक एक करके ये बताइए होते क्या हैं, ठीक है। पीटलैंड क्या होता है, स्वैम्प क्या होता है, मार्श क्या होता है। हमने तो ये बिल्कुल देसी भाषा में सुना है कि सर दलदल का इलाका, ठीक है, बट माइन्यूट माइन्यूट थिन क्या डिफरेंस है अभी हम करते हैं। अब पीटलैंड हमारे पास 3 तरह के हैं। नंबर 1 है फिन्स। फिन्स वो हैं जिनको स्ट्रीम्स और रिवर यहां पर फेड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इस स्लाइड्स में, इन स्लाइड्स में बिल्कुल वही रखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बॉग्स, सर बॉग्स क्या है, जिनको रेन वाटर यहां पर फेड कर रहा है, ठीक है। स्वैम्प याद रहे आपको, ठीक है, स्वैम्प एस के बाद टी आता है, याद रहे कि स्वैम्प में आपको ट्रीज और श्रब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने एक वर्ड और सुना होगा मार्श, एक वर्ड सुना है स्वैम्प, एक जैसे लग रहे हैं। स्वैम्प में किस तरीके से डिस्टिंग्विश हो रहा है कि स्वैम्प में आपको ट्रीज और श्रब्स देखने को मिल रहे हैं, बॉग्स रेन वाटर से फेड कर रहा है, फेंस जिसको स्ट्रीम और रिवर फेड कर रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता हो। नाउ वेटलैंड के बेनिफिट्स क्या है, देखो, वेटलैंड प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्वाइट ऑब्वियस है, वहां पर टूरिज्म बिल्कुल पीक पर होगा, ठीक है। वाटर सप्लाई अब क्वाइट ऑब्वियस है, तो वहां पे फिशरीज भी होंगी, ठीक है। ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फिश हार्वेस्ट इज लिंक्ड टू द हेस्ट ऑफ कोस्टल एंड इनलैंड वेटलैंड एरिया। जितना अच्छा कोस्टल और इनलैंड वेटलैंड एरिया होगा, क्वाइट ऑब्वियस है फिशरी सेक्टर उससे कनेक्टेड हो गया। ओके, अब वाटर टेबल को आप मेंटेन कर रहे हैं, क्वाइट ऑब्वियस है एग्रीकल्चर में इसके बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिटेंशन जो है उसमें यहां पर हेल्प कर रहा है, टिम्बर प्रोडक्शन में कर रहा है, और वहां से हमें एनर्जी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल द पीट एंड द प्लांट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही वहां पर क्रिएट हो गई। तो ये सब वेटलैंड के यहां पर बेनिफिट्स हैं, ठीक है। देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसमें हेल्प कर रहा है वेटलैंड आपको। तो अगर हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, वो पूरा पैराग्राफ था, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, अब पानी है तो फिशरी सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट मिल गया, क्वाइट ऑब्वियस हाई बायोडाइवर्सिटी हो गई, वहां पर प्लांट्स एनिमल एक साथ आप देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। इको टूरिज्म रिक्रिएशनल एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, मैंग्रोव्स आपने देखे हैं कि किस तरीके से वो कार्बन सिंक के लिए काम आते हैं, ठीक है। एंड क्वाइट ऑब्वियस ये सब चीजें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गई। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके पास वेटलैंड के।
Now, they support high concentration of birds, mammals, reptiles, fish. They are important storehouse of plant genetic material. Rice, for example, is the staple diet of more than half of the humanity. आपको सबको पता ही है राइस के बारे में, तो ये सब वेटलैंड के हमारे पास बेनिफिट्स हो गए। अब बात आती है सर रामसर साइट जो आप बार बार बोल रहे हो, ये रामसर है क्या? क्या किसी इंसान का नाम है सर? नहीं, ये सिटी का नाम है। कहां पे? ईरान में। ना, रामसर कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, किस लिए? कि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए। ठीक है, अब ये रामसर सिटी के नाम पे डला है, एंड वेर 2 फेब 1971 को ये ट्रीटी सबसे पहले साइन हुई थी, कन्वेंशन साइन हुई थी। इंडिया ने इसको साइन कब करा? 1 फेब 1982 को। लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबंस हमारे पास, और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्मॉलेस्ट वेटलैंड है एट प्रेजेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें एफ कैट में पूछ ली जाती हैं। प्लस ये याद रहे कि इंडिया ने कब साइन करा? 1 फेब 1982। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आज है। अब बात आती है सर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है ये? अब जो वेटलैंड है 89, इसमें से कुछ ऐसे वेटलैंड साइट्स हैं हमारी जहां पर हमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, पॉल्यूशन के कारण, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हमें लग रहा है कि इन जगहों की साइट्स की इकोलॉजिकल कैरेक्टर लगातार यहाँ पर डिग्रेड हो रही है। इसलिए इंडिया से दो ऐसी साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। नंबर 1 तो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। नंबर 2 है लोकटक लेक मणिपुर की, जिसको यहां पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो ये दोनों आपको पता हो कि यहां पर लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को राजस्थान के यहां पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस में आपने क्वेश्चन देखा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड कौन सा है? पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट थी। ठीक है, पेंटेनल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इट इज स्लाइटली लार्जर देन द इंग्लैंड एंड स्प्रॉल ओवर द 3 कंट्रीज बोलिविया, ब्राजील एंड द पेरेग्वे। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। वर्ल्ड की पहली साइट कौन सी थी सर वेटलैंड की? तो कोबुर्ग पेनिनसुलर इन ऑस्ट्रेलिया 1974। एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूके, नंबर 2 मेक्सिको एंड नंबर 3 इंडिया में। यहां पर अब तो 89 हो गई हैं। ये तो मैंने 85 वाले में यहां पे नोट्स बनाए थे, अब इस पे आप 4 और अपडेट कर लीजिए। ओके, अब बात आती है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, वो था वेटलैंड, ये क्या कह रहा है? पीटलैंड, दोनों में फर्क है। ठीक है, वो कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये दो चीजें आपको पता हो, पेंटेनल जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, और पीटलैंड की बात करूं तो वो क्या आ गया? कोंगो पे आ गया। अब सर दोनों में फर्क बता दीजिए। पीट आपने पढ़ा होगा कोल में, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, अब पीट क्या है? पीट एक वेटलैंड का टाइप ही है जहां पर वाटर लॉग्ड कंडीशन, ठीक है, पानी वहां पे इकट्ठा हो रखा है, जमा हो गया, जिसके कारण वहां पे पीट एक्यूमुलेट हो गई है। पीट का मतलब क्या होता है सर? पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, मेनली प्लांट मटेरियल, उनको क्या कहा जाता है? पीट कहा जाता है। तो पीटलैंड डेवलप्स इन एनवायरनमेंट्स वेयर द प्लांट मटेरियल डज नॉट डिकम्पोज। पीटलैंड्स वो हैं जहां पर प्लांट मटेरियल यहां पर फुली डिकम्पोज नहीं हो सकते, पार्शियली डिकम्पोज लिखा हुआ है, ड्यू टू लो ऑक्सीजन कंडीशन। लो ऑक्सीजन क्या है? एनारोबिक कंडीशन, जिसके कारण जो पीट है ओवर द टाइम यहां पर इकट्ठी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ पीटलैंड। अब बात आती है सर वेटलैंड। वेटलैंड तो हमने पढ़ ही लिया, जिसके अंदर स्वैम्प्स, मार्श, बॉक्स ये सब आ रहे हैं, जो कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट में देखने को मिल सकता है। सेकेंड डिफरेंस, peatlands are always waterlogged. Peatlands हरदम waterlogged होंगे, and the water is usually acidic and low in nutrients. ठीक है, पानी एसिडिक होगा और लो इन न्यूट्रिएंट होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमने देखा कि प्लांट की डिकम्पोजिशन स्लो हो गई, जिसके कारण पीट बन गया। वेटलैंड जो है वो वाटर लॉग भी हो सकते हैं, बट आर नॉट ऑलवेज सैचुरेटेड ईयर अराउंड। जरूरी नहीं है कि वो ऑल ईयर अराउंड सैचुरेटेड रहे, बट पीटलैंड हरदम वाटर लॉग्ड होंगे। Wetland can range from shallow seasonal flooded areas जैसे मार्श होता है, to the permanently waterlogged region like swamp or the box. Swamp मैंने आपको बताया जहां पे आपको ट्री और shrubs देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस,
Peatlands are the specific type of wetland usually classified into two types, bogs और fens. अभी हमने पढ़ा ही है, ठीक है, कि जो peatland that are acidic and nutrient poor, जहां पे हमें डोमिनेटेड होती है बाय द मॉस, वो बॉग हो गई. फेन जो लेस एसिडिक होंगे वो फेन होंगे, जो ज्यादा एसिडिक होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रिएंट, ये पे बॉग होंगे. मैंने तो इसको यूं याद रखा है कि बी ए बी एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है, एफ है तो क्वाइट ऑब्वियस से लेस एसिडिक यहां पर होगा. ओके, अब वेटलैंड के जो मैंने सारे एग्जांपल आपको बताए थे, मार्श वेटलैंड है जहां पर हमें प्लांट्स लाइक ग्रास और रीड्स देखने को मिलती हैं. याद रहे मार्श और स्वैम्प में डिफरेंस, मार्श में आपको यहाँ पे ग्रास देखने को मिल रही है, स्वैम्प जहां पर आपको ट्रीज और श्रब्स देखने को मिल रहे हैं. इसके बाद टी आएगा, ठीक है. उसके बाद फ्लड प्लेन्स आपको पता है जो कि पीरियडिकली हरदम फ्लडेड रहता है. मैंग्रोव्स आप सबको पता है, अभी साइक्लोन दाना में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भीतर गानी का मैंग्रोव्स ने, जो कि यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. दे आर द कोस्टल वेटलैंड्स इन द ट्रॉपिकल रीजन विद सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, ठीक है, भीतर कनिका वाला हमने एग्जांपल देखा कि जब साइक्लोन दाना आ रखा था. ओके, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन था पिछली बार सिविल सर्विस में. वन ऑफ द फॉलोइंग है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ठीक है, विच होल्ड अबाउट द 3 इयर्स. पीटलैंड पे क्वेश्चन पूछा था तो कॉन्गो बेसिन, ठीक है. अगर बात कर लेते पेंटेनल पे तो आता वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड. ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम का. तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. हमने इसमें अब 89 साइट्स डिस्कस कर ली हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है, एंड क्वेश्चन के साथ भी. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.